आज का ये वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो है और आप सभी दोस्तों को दीपोत्सव क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कहता है, अपनी धरती अपनी ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। अरे मांगने से कब मदद मिलती है रे दीक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है। जब तलक चलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ ढूंढता फिर रहा अपनी ज्योतिष, अगर ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दें। तो चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ क्वेश्चन का लिस्ट है हमारे पास जो ऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है और इनके साथ में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आपको धैर्यपूर्वक हमारे वीडियो के साथ बने रहना है। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसे अध्यक्ष चुना गया था। तो लाहौर अधिवेशन से हम पीछे चलते हैं। 1 अगस्त कितना दोस्तों, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, कितना दोस्तों, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा, किनके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन, असहयोग। कौन सा आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी पूरे भारतवासियों से ये आह्वान किए थे कि हम सभी पूरे भारतवासी अंग्रेजों की सहायता करना बंद कर दे। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे भारतवासियों ने अंग्रेजों की सहायता करना बंद कर दिया था। ये आंदोलन सही ढंग से चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ। कौन दोस्तों, चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड हुआ। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में। गोरखपुर किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो यूपी के अंदर पड़ता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी, सॉरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ। और इसमें क्या हुआ कि आंदोलनकारियों ने 21 सिपाहियों समेत एक दरोगा को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। इससे आहत होकर महात्मा गांधी, जो दोस्तों किसने, महात्मा गांधी 11 फरवरी, कब दोस्तों, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। कब दोस्तों, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। इस कांड के बाद महात्मा गांधी को 6 वर्षों की सज़ा हुई। आखिर असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी को ही ना सज़ा मिलेगी। तो 6 वर्षों की सज़ा हुई। कितनी वर्षों को दोस्तों, 6 वर्षों की, 6 वर्षों की। उन्हें कब पकड़ा गया दोस्तों, तो 18 मार्च, कब, 18 मार्च 1922 ईस्वी को उन्हें पकड़ा गया और जेल में बंद कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। लेकिन वे 6 वर्षों तक जेल में नहीं रहे थे, उससे पहले ही छूट गए थे। 1927 आते आते दोस्तों, कब, 1927 आते आते वो पूरे भारतवासियों में एक मुक्तिदाता के रूप में पेश आने लगे। यानी कि पूरे भारतवासियों को अंग्रेजों को चंगुल से छुड़ाने का जो प्रण है वो महात्मा गांधी ही कर सकते हैं। अब दिसंबर 1928 ईस्वी में, अब टॉपिक आता है दिसंबर 1928 ईस्वी में। कब दोस्तों, दिसंबर 1928 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन, दिसंबर 1928 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू को। किसे, मोतीलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू कौन थे दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू।
दिसंबर 1928 के कोलकाता अधिवेशन के जस्ट एक साल बाद, यानी कि 31 दिसंबर, कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन हुआ दोस्तों? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष के रूप में चुना। किसे? महात्मा गांधी को अध्यक्ष के रूप में चुना, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी स्वेच्छा से पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना। किसे चुना दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो 1929 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसे अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसी दिन मध्य रात्रि के समय लाहौर के रावी नदी के तट पर, लाहौर अभी कहाँ है दोस्तों? लाहौर कहाँ है दोस्तों? लाहौर अभी पाकिस्तान में है, पाक में है। पाकिस्तान में एक नदी है लाहौर शहर में, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता की, यानी कि हम आज़ाद हैं आज से। अब इसके बाद 2 जनवरी, कब दोस्तों? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को, 2 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब दोस्तों? ये जनवरी है जी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी तिथि को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 की तिथि, 26 जनवरी की तिथि को याद रखने के लिए हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हुए आए हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझा देता हूँ कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए और यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी को 6 वर्षों की सज़ा हुई और उन्हें 18 मार्च 1922 ईस्वी को पकड़ लिया गया, लेकिन वह 6 वर्षों तक जेल में नहीं रहे। 1927 होते होते वो पूरे भारतवासियों के लिए एक लोकप्रिय नेता बन गए थे। और दिसंबर 1928 ईस्वी में कांग्रेस का एक कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। मोतीलाल नेहरू कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इकलौते पिता थे। मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इकलौते पिता तो है ही थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, और वहाँ एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसी नेताओं ने तिरंगे झंडे को फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी, घोषणा की। और 2 जनवरी 1930 ईस्वी को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आगे क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना दोस्तों, जो है WHO की स्थापना जो दोस्तों है वो 7 अप्रैल, कब हुआ था दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी के हुआ था। कब हुआ था दोस्तों WHO की स्थापना? 7 अप्रैल
1948 ईस्वी को हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या दोस्तों, सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? सदस्य देश की संख्या जो है दोस्तों 194 है। कितने हैं दोस्तों? 194 है। इसके सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 194 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ? जिनेवा। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में पड़ता है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधनोम। कौन है दोस्तों? टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी विश्व व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और सदस्य देश 194 है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। और अध्यक्ष इसका टेड्रोस अधनोम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ODI क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा है? ODI क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा है? ODI का मतलब होता है दोस्तों ODI, वन डे इंटरनेशनल। क्या दोस्तों? वन डे इंटरनेशनल, यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। क्या दोस्तों? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। ODI जो क्रिकेट मैच होता है वो 50 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है दोस्तों? 50 ओवर होता है। 50 ओवर, 50 ओवर का होता है। कितने ओवरों का होता है ODI मैच? 50 ओवरों का होता है दोस्तों। यह सबसे पहली बार मैच जो है 5 जनवरी 1971 ईस्वी को खेला गया था। कब दोस्तों? 5 जनवरी 1971 ईस्वी को पहली बार खेला गया था। पहली बार कब खेला गया था दोस्तों? 5 जनवरी 1971 ईस्वी को। कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो स्थान क्या है दोस्तों? स्थान मेलबर्न। मेलबर्न। कौन सा जगह पर दोस्तों? मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। किसके किसके बीच में खेला गया था दोस्तों? किसके किसके बीच में खेला गया था दोस्तों? तो इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ODI का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल, यानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। यह 50 ओवरों का खेला जाता है दोस्तों। और पहला मैच जो है 5 जनवरी 1971 ईस्वी को खेला गया था। और ये कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो मेलबर्न ग्राउंड पर खेला गया था। और मेलबर्न कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है से मेलबर्न है, और विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबर्न। और ये किसके किसके बीच में खेला गया था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस राष्ट्र से संबंधित है? भूपेन हजारिका किस राष्ट्र से संबंधित है? तो मैं बता दूं दोस्तों, भूपेन हजारिका एक असम के लोकप्रिय लेखक और गायक हैं। कहाँ के हैं सर? भूपेन हजारिका कहाँ के रहने वाले हैं? तो असम के रहने वाले। कहाँ के? असम के रहने वाले हैं। क्या हैं? तो लेखक हैं, लेखक और गीतकार भी हैं, और गीतकार। भूपेन हजारिका असम के रहने वाले हैं और लेखक और गीतकार भी हैं। इनके नाम पर भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है। भूपेन हजारिका सेतु पुल बनाया गया है दोस्तों, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। क्या है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? सबसे लंबा पुल कौन सा है दोस्तों? तो भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? भूपेन हजारिका सेतु। 26 मई
26 मई 2017 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब दोस्तों? तो 26 मई 2017 को 26 मई 2017 को नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसमें लागत कितना लगा है दोस्तों? लागत की बात करें, इस पुल को बनाने में, भूपेन हजारिका पुल को बनाने में 2056 करोड़ लगा है दोस्तों। कितना? 2056 करोड़ लगा हुआ है। भूपेन हजारिका सेतु पुल को बनाने में 2056 करोड़ की लागत लगी है। और इसकी लंबाई दोस्तों, लेंथ क्या है दोस्तों? लेंथ क्या है? लेंथ जो है से 30,000 फीट है दोस्तों। कितना? 30,000 फीट है। भूपेन हजारिका सेतु पुल की लंबाई जो है से 30,000 फीट है। इसमें लागत 2056 करोड़ लगा हुआ है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। और कब किया है दोस्तों? तो 26 मई 2017 ईस्वी को। और ये भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन? भूपेन हजारिका सेतु। और भूपेन हजारिका क्या थे? तो लेखक थे और गीतकार थे। और ये कहाँ का रहने वाले थे दोस्तों? तो आसाम के रहने वाले थे। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, आप बस अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीरो माइल स्टोन कहाँ पर स्थित है? जीरो माइल स्टोन के बारे में पहले बता देता हूँ दोस्तों। जीरो माइल स्टोन वह बिंदु होता है किसी गांव, किसी शहर, किसी देश का, जहां से किसी गांव, किसी शहर, किसी देश की दूरी मापी जाती है। दोस्तों, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, यानी पाकिस्तान अलग नहीं था, तब भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने जीरो माइल स्टोन के रूप में नागपुर को चुना था। तो कौन है दोस्तों? नागपुर। जीरो माइल स्टोन कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में है। कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नागपुर में एक संतरा की खेती बहुत ज़्यादा होता है। किसकी खेती होता है दोस्तों? तो संतरा की खेती होता है। नागपुर में संतरा की खेती होता है। नागपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और किसी खेती होती है? संतरा की खेती होती है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है दोस्तों? आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। नागपुर में हजरत ताजुद्दीन बाबा की प्रसिद्ध दरगाह भी है। किसकी दरगाह है बाबू? किसकी दरगाह है? हजरत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं। तो जीरो माइल स्टोन नागपुर में स्थित है। नागपुर में संतरा की खेती सब ज़्यादा होती है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। और हजरत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है। तो चलते हैं आगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पट चलना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो फीफा खेल जो है से फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप 2018 जो है से किसने जीता? तो मैं बता दूं दोस्तों, फ्रांस ने जीता। किसने जीता दोस्तों? फ्रांस ने जीता। फ्रांस कुल कितनी बार जीता है दोस्तों? तो 2 बार जीता है। कितनी बार जीता है दोस्तों? 2 बार जीता है। फीफा विश्व कप की शुरुआत जो है दोस्तों वो 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1930 ईस्वी में हुई थी। इसमें सदस्य दल कितने हैं दोस्तों? सदस्य दल की संख्या कितनी है दोस्तों? सदस्य दल कितने हैं दोस्तों? तो 32 है। कितने हैं दोस्तों? 32 है। और फ्रांस जो है 2 बार जीता है। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है दोस्तों? तो ब्राज़ील ने जीता है। किसने? ब्राज़ील ने जीता है। कितनी बार जीता है दोस्तों? तो कुल 5 बार जीता है। कुल 5 बार जीता है। यह 4 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है दोस्तों? फीफा विश्व कप का कितने वर्षों पर होता है दोस्तों? फीफा विश्व कप 4 वर्षों पर होती है। 2018 में
फ्रांस ने जीता है। और अभी तक फ्रांस कितनी बार जीता है दोस्तों? 2 बार जीता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो 1930 ईस्वी से हुई थी। इसमें सदस्य दलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 32 है। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। कुल कितनी बार जीता है दोस्तों? तो 5 बार जीता है। फीफा विश्व कप कितने वर्षों पर होता है दोस्तों? 5 वर्षों पर होता है। फीफा विश्व कप 4 वर्षों पर होता है, 4 वर्षों पर होता है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद, थैंक यू।